हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर रीडिंग। मैं हूँ जो आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज पिका इमेज की रीडिंग में हम जानने वाले हैं कौन सी खुशियाँ हैं जो आपकी ज़िंदगी में दस्तक देने वाली है। डिवाइन एक प्लानिंग है, उसी वजह से आप इस वीडियो तक आए हों। ओके, आप अभी देखने नहीं आए हो। इसीलिए इस वीडियो को दबा के शेयर करो, लाइक करो और कमेंट में राधे राधे ज़रूर बोलो। तो दो चीज़ों का इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगी। एक है मेरी जो सेकंड चैनल है, वो मैं वहाँ पर काम कर रही हूँ और डेली शॉर्ट्स डाल रही हूँ, डेली कार्ड ऑफ द डे, और आपको और भी ज़्यादा गाइडेंस पाने के लिए वहाँ पर शॉर्ट्स डालती हूँ। सो उसको अगर सब्सक्राइब करना है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लो। और अगर आप इंस्टाग्राम में ज्वाइन करना चाहते हो तो वहाँ से भी मुझे फॉलो कर सकते हो और पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो, मेल कर सकते हो। थोड़ी सी 2 मिनट्स लेके डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। आपको जो करनी है फ़िलहाल वो है, तीनों इमेज है। इस तीनों इमेज में से सिर्फ और सिर्फ एक इमेज या फिर आप जितने से अट्रैक्ट होते हो उसको चूज़ कीजिए। डिस्क्रिप्शन में इसकी टाइम स्टैम्प मिल जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं हम आज की रीडिंग की तरफ। हेलो ऑप्शन 1 जिन्होंने फर्स्ट इमेज को चूज़ किया है, सो ये रीडिंग है उनके लिए। लेट्स सी गो अहेड आपके लिए क्या पता चलती हैं। थैंक यू। सो आपकी ज़िंदगी में कौन सी खुशियाँ दस्तक देने वाली हैं? फॉर ऑप्शन 1, थैंक यू। स्पिरिट गाइड करे जिन लोगों ने भी ऑप्शन 1 को चूज़ किया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, 7 ऑफ स्वर्ड्स, Queen of Pentacle, and give me one more card please. Okay, 6 of Pentacle, fine. बॉटम से है Ace of One। मुझे यहाँ पर फर्स्टली जो दिख रहा है वो है कहीं ना कहीं अगर किसी ने आपके साथ दगा किया है या फिर आपको ठगा है, आप कहीं पर इन्वेस्ट करने से डर रहे हो जस्ट बिकॉज आपकी कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसी रही है जो कि शायद सही नहीं है। आपके लव लाइफ में बोलूँ, रिलेशनशिप्स में बोलूँ, करियर वाइज बोलूँ या फिर मनी वाइज बोलूँ, कहीं ना कहीं आपने कहीं पर तो चोट खाई है जिसकी वजह से आपके अंदर एक डर है, आगे बढ़ने की एक डर है कि अगर बढ़ूँ तो क्या ऐसा हो सकता है। तो आप आगे चल के आपको जो चीज़ दिखेगा, जो खुशियाँ हैं वो है अबंडेंस। ओके, रिलेशनशिप वाइज अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि एक अच्छा पार्टनर हो, एक अच्छा फैमिली हो, शादी हो, तो उस चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में। यहाँ पर बहुत सारे लोग शायद मदर बनना चाहते हो या फिर पेरेंट्स बनना चाहते हो। अगर आप लड़के भी हो तो यहाँ पर आप शादी करके सेटल होना या फिर अपने वंश को आगे बढ़ाना, ये सारी थॉट्स आप में काम कर सकती हैं। एंड अगर आप अपनी फैमिली के लिए भी देख रहे हो, अपने बेटी के लिए भी देख रहे हो, तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ एक ग्रोथ है। ओके, स्पेशली विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल बहुत स्ट्रांगली मुझे ये लग रहा है, जो कि आप बहुत टाइम से शिद्दत से चाह रहे थे। और ये एक बोलते हैं ना कि हमारी जो मॉम डैड होते हैं, स्पेशली माँ जो होती है, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए, अपने संतान के लिए जो चाहते हैं वो एकदम प्योर होती है। वहाँ पर कोई भी ऐसा कुछ नहीं होता है कि अगर मेरा बेटा या फिर बेटी ग्रो करे तो इसमें मेरा कुछ लाभ है। हाँ, उनका लाभ है। क्या लाभ है? उनको बहुत अच्छा लगेगा अगर आप खुश रहोगे, तो आपकी खुशी उनकी सबसे बड़ी चाहत है। तो यहाँ पर वो खुशी फुलफिल होता हुआ मैं देख पा रही हूँ बहुत सारे लोगों के लिए। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि माय गॉड, ये पाइल बहुत प्योर है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इस पाइल में आप खुद के लिए नहीं बल्कि आप किसी के लिए जानना चाहते हो। सपोज़ आप अपने हस्बैंड के लिए देखना चाहते हो, आप अपने बच्चों के लिए देखना चाहते हो, आप अपने पार्टनर के लिए जानना चाहते हो। यहाँ पर खुद से ज़्यादा मुझे लगता है कि किसी और के थॉट्स यहाँ पर काम कर रहे हैं। और जो लोग अपने लिए देख रहे हो, तो मैं उनको बता दूँ, बहुत सारे अबंडेंस, ब्लेसिंग्स और बहुत सारे प्यार को, एक काइंडनेस को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। दैट्स वाई क्या होगा, आप कोई भी काम करने जाओगे तो उसमें आपको एप्रिसिएशन मिलेगा।
आप कोई भी काम करने जाओगे तो वहाँ पर आपको हेल्प करने का हमेशा रेडी रहेगा कि आपने अगर किसी जगह पर कदम बढ़ाई तो वहाँ पर आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, ठीक है करो, अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिया जाएगा जो कि कहीं ना कहीं डेस्टिनी की तरफ से आपके लिए होगा कि करो तुम अगर करना चाहते हो तो वहाँ पर तुम्हें सपोर्ट किया जाएगा। तो वो सपोर्ट सिस्टम यहाँ पर है जो कि आपकी खुशी का बहुत बिग रीज़न है। और अगर आप किसी चीज़ से आपकी कोई अंदर ही अंदर कुछ चीज़ है, फियर है या फिर कुछ है जो कि आपको अंदर ही अंदर खाए जाता है और एक डर सा लगा रहता है, चिंता होती है, तो उसको कहीं ना कहीं सबसे पहले तो हटाने की ज़रूरत है, बिकॉज दिस इज़ अ ब्लॉकेज। ओके, ये एक ब्लॉकेज है जो कि वो ब्लेसिंग्स को आने से रोक रहा है, सबसे बड़ी बात। और विद द 6 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर बैलेंस है। आप अगर एक ही बारी में आपके जो ब्लेसिंग्स आ रही है उसको देख के आप और भी ज़्यादा मांगने लगोगे तो ऐसा नहीं होगा। जितना आपके लिए है और जितना स्पिरिट्स ने आपके लिए सोच रखा है वो सारे कुछ आप पाओगे। यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर हो सकते हैं कि आप, क्योंकि आपकी जो ब्लॉकेज मैं देख पा रही हूँ कि चीज़ें ना आते आते कहीं पर एक दीवार बन चुकी हैं और ऐसे इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस दीवार की वजह से यहाँ पर नहीं आ पा रहा है। तो आपकी सारी चीज़ें कहीं ना कहीं, आपकी कोई भी काम हो जाए, रिलेशनशिप हो जाए, छोटी छोटी चीज़ों में वो चीज़ें टूट जाती है, बिगड़ जाती है। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए मैं देख पा रही हूँ। सो इसकी ब्लॉकेज इसी वजह से है, कुछ ना कुछ ब्लॉकेज बन रही है। एंड 6 ऑफ पेंटिकल उस ब्लॉकेज को कट ऑफ करने की बात करती है कि आपको कहीं ना कहीं दान धन करनी चाहिए, आपको फीड करवानी चाहिए एनिमल्स को, जितना हो सके लोगों की हेल्प करो। तो आपकी काइंडनेस आपकी वो ब्लॉकेज को हटाने में बहुत एक बड़ी रोल प्ले करेगी आपकी ज़िंदगी में। सो आई होप आपको समझ में आ गई है कि क्या खुशियाँ हैं, क्या ब्लॉकेजेस हैं और क्या आपको करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। अगर यहाँ तक आपको रेजोनेट किया है तो ज़रूर आगे भी कंटिन्यू कीजिए। अगर कहीं ना कहीं आपको लगता है नहीं मेरे साथ उतना नहीं जा रहा है तो देखिए आगे की वीडियो में आपको कुछ पता चलता है कि नहीं, या तो फिर आप कोई और पाइल चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरी तरीके से आपके इंट्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा पाइल चूज़ कर रहे हो। ठीक है, अगर कंफ्यूज हो, बहुत सारे लोग ऐसे मेल करते हो, मैम मैं कंफ्यूज होती हूँ, मुझे समझ में नहीं आता, तो मैं पूरी वीडियो देखती हूँ। तो ये अगर करो ठीक है चलो, लेकिन कोशिश करना अपने इंट्यूशन के ऊपर हमेशा जाने की। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा ना बकबक करके। ओके क्या है और ओके सो प्रेजेंट, ओ माय गुडनेस, यू लाइव इन द मूवमेंट एंड are able to bring forth the energy of love in the current circumstances. As I told you, जो मैंने अभी कहा आपको कि ब्लॉकेजेस प्रेजेंट सिचुएशन में बन रही हैं, जस्ट बिकॉज प्रेजेंट सिचुएशन में आप चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो, सही से ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे हो, दैट्स वाई वो ब्लेसिंग्स नहीं आ पा रही हैं। ठीक है, अभी आप सोच रहे हो कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सारे कुछ दिमाग के ऊपर से जा रहा है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ अच्छे से ताकि आपको समझ में आए। सो गिव मी जस्ट वन मोर कार्ड एंड फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू। ओके सो फॉरगिवनेस, या वाओ ब्यूटीफुल कार्ड्स, माय गॉड। ओके सो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है, मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा था, किसी ने अगर दगा किया है तो वो एक हर्ट है आपकी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर है, जो कि आप शायद जताते नहीं हो, लेकिन वो है, वही आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। होती है ना कि पास में कुछ हुआ है उससे डरना, या फिर आगे आप कुछ कर नहीं पा रहे हो जस्ट बिकॉज आपके अंदर एक कुछ काम कर रहा है, आपके अंदर कुछ काम कर रहा है कि इसी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो और वहीं पर ब्लॉकेज बन रही है। सो यहाँ पर दो मैसेजेस बहुत खूबसूरत है कि एक प्रेजेंट के बारे में, एक फॉरगिवनेस के बारे में। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो उनको फॉरगिव करने की कोशिश करो, क्योंकि जब तक माफ़ नहीं करोगे, ट्रस्ट मी, आप मूव ऑन नहीं कर पाओगे, आप नहीं कर पाओगे मूव ऑन। मैं ऐसा नहीं हूँ कि आपको एवे ही बोल रही हूँ, मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, इसीलिए मैं आपको बोल पा रही हूँ कि आप अगर किसी इंसान को फॉरगिव नहीं करते हो ना, तो आप उनको भूल ही नहीं सकते हो, आगे ही नहीं बढ़ पाओगे। चलते चलते उनके बारे में याद आएगा तो आप आगे ही नहीं बढ़ पाओगे। तो यहाँ पर
फॉरगिव करना ज़रूरी है, वो सिचुएशन को, कोई इंसान को जो चाहते हो। जस्ट गोइंग विद द फ्लो जाओ, प्रेजेंट में जियो, आपके पास प्रेजेंट में क्या है, क्या क्या अच्छा है उसके ऊपर फोकस करो, तभी जाके वो और भी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपके सामने आएगी, तभी जाके और ब्लेसिंग्स को आप अट्रैक्ट कर पाओगे, तभी जाके और भी ब्लेसिंग्स आपके पास दस्तक देगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पर वो फॉरगिवनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको सबसे बड़ी चीज़ जो एक फॉलो करनी चाहिए वो है खुद के काइंडनेस के ऊपर। आपके अंदर एक दिल है, शायद हार्ट चक्र पूरी तरीके से ब्लॉक्ड है इस पाइल का। जो हार्ट है उसकी बात सुनने की कोशिश करो, ठीक है? क्योंकि आप अच्छाई के रास्ते पर जाना चाहते हो, लेकिन आपकी जो फियर्स है या फिर जो भी है आपके अंदर, वो आपको उस रास्ते पर जाने नहीं देता। आप फॉरगिव करना चाहते हो, आप भूलना चाहते हो, आप मूव ऑन करना चाहते हो, आप अपने लाइफ में बहुत कुछ हासिल करना चाहते हो, आप लालसा नहीं कर रहे हो कुछ भी करने की, लेकिन वो आ जा रहा है क्योंकि वो इमोशंस आपके ऊपर हावी हो रहा है, जस्ट बिकॉज आप खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। यू हैव टू, आपको कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है खुद के ऊपर, क्योंकि आप खुद के इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते हो, एंड दैट्स वाई ये सारी कुछ आप फेस कर रहे हो। नहीं तो आपके ज़िंदगी में आप बहुत अच्छा चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हो, लेकिन वो इमोशंस और कुछ बाहर के इधर उधर की चीज़ों की वजह से ब्लॉकेज क्रिएट हो रहा है। ओके, देख लेते हैं और क्या पता चलती हैं आपके लिए। थैंक यू फॉर माई थाल वन, थैंक यू फॉर माई थाल वन, थैंक यू फॉर माई थाल वन, थैंक यू फॉर माई थाल वन के लिए। और ओके, ये कार्ड बार बार 6 ना मुझे दिख रहा था, यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल भी आया है। तो सी पाइल 1, मैं क्लियरली आपको एक मैसेज देती हूँ कि आपको बहुत ज़रूरी है अपने लाइफ में बैलेंस लाने की, और सबसे ज़्यादा अपने इमोशंस में, अपने अंदर वो बैलेंस लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अगर टाइम शेड्यूल, जब जो मन कर रहा है कर रहे हो, मनी से रिलेटेड आप सोचते नहीं हो और खर्च कर देते हो, ठीक है? तो ये जो बिहेवियर है या फिर ये जो अप्रोच है, ये गलत साबित हो रहा है आपके लिए। दैट्स वाई ये कुछ आप फेस कर रहे हो। ये अप्रोच को बहुत ज़्यादा बदलने की ज़रूरत है, ठीक है? मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप गलत हो, मैं बस ये बोल रही हूँ कि आपके जीवन में आप जो अप्लाई कर रहे हो ये गलत साबित हो रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं लेकिन उनको फ़र्क नहीं पड़ता, आपको पड़ रहा है ना? तो आपको देखना है वो चीज़ कि ना पड़े, क्या करूँ ऐसा जो ना पड़े, ठीक है? क्या मैसेज है? माइंड, कंट्रोल योर माइंड, यही मुझे सुना। कंट्रोल योर इमोशंस, अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करो। अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करोगे तभी ना इमोशन कंट्रोल में आएगा। क्योंकि हम अगर सोचते हैं तभी ठान लेते हैं कि मुझे ये करना है, मतलब करना है, तो वो कहाँ से हम ठानते हैं? दिमाग से ही ठानते हैं ना, दिमाग से ही सोचते हैं ना कि हाँ मुझे ये करना है, मतलब करना है। और वो जो अप्रोच है, वही अप्रोच हमें बहुत मदद करता है कि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सके, कोई काम को सक्सेसफुली कर सकते हैं, है ना? अगर मैं खुद की एग्जाम्पल देती हूँ, अगर मैं ऐसा सोचती हूँ कि मुझे हर रोज़ आप लोगों के लिए YouTube में वीडियोस डालना है, तो वो अप्रोच ही मुझे मदद करेगा कि ताकि मैं वीडियोस बनाऊं। और अगर मुझे लगेगा नहीं यार आज तो मन नहीं कर रहा है, चलो छोड़ देता है, 2 दिन बात करूँगी, नहीं यार छोड़ देता है, 3 दिन बात करूँगी, तो ये जब अप्रोच रहेगा तभी जाके वो गैप बनेगा। एक होता है कि बिजी होने की वजह से हम नहीं कर पाते, वो अलग बात है, मैं उसको साइड पे रख रही हूँ। और एक होता है खुद की जो अप्रोच होती है उसके बारे में मैं बता रही हूँ, ठीक है? तो वो एक आपको समझने की ज़रूरत है। ओके ओके, सो वन मोर प्लीज एंड थैंक यू। ओके, ये अटक रहा है बार बार। ओके, थैंक यू फॉर माई थाल वन,
और क्या, ओके नंबर 7 है। इस ये 7 ऑफ स्वर्ड्स वही नंबर आ गया। मैंने कहा ना 7 ऑफ स्वर्ड्स को देख के ही मैं बार बार बोल रही थी कि यही चीज़ आपकी ब्लॉकेज है, और ये कार्ड भी नहीं आ पा रही थी जस्ट बिकॉज यहाँ पर कुछ लगा हुआ है या फिर कुछ भी हो, लेकिन मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि वहाँ से कुछ कार्ड आने की कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं आ पा रहा है क्योंकि यहाँ पर कहीं पर अटक रहा था। तो वो 7 नंबर ही है। इस दौरान पे 7 बहुत देख सकते हो, 6 बहुत देख सकते हो। तो 7 नंबर ये बता रही है कि स्पिरिचुअली तो आप एक्टिव हो, खुद को करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो सही प्रोसेस में नहीं हो रहा है। जस्ट बिकॉज वो सही प्रोसेस में नहीं हो रहा है, आप सक्सेस नहीं देख रहे हो। तो मैसेज क्या है? वेटिंग। इसीलिए मैंने कहा कि आप सक्सेस नहीं देख पा रहे हो इसी वजह से, और कुछ नहीं है। आपके डेस्टिनी बहुत अच्छी है पल 1, लेकिन जस्ट बिकॉज कि आपकी अप्रोच या फिर आपके इर्द गिर्द का लोग या सिचुएशंस आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, और उसी वजह से आपको बार बार वेट करनी पड़ती है ब्लेसिंग्स के लिए, अच्छे कामों के लिए। आप हो बहुत प्योर। तो अगस्त मंथ है, नंबर 8 भी है, तो मेहनत बहुत करनी पड़ती है, इसीलिए वेट बहुत करना पड़ता है, कर्मा आपको बहुत झेलना पड़ता है। तो ये मैसेज यहाँ पर से मुझे इसी वजह से कि शायद आप कभी कभी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, जो कि बहुत ही नॉर्मल सी बात है, और आपके लिए टाइम आया हुआ है। मतलब मैं बोल सकती हूँ आपको टाइम का इंतज़ार है, कुछ चीज़ों का इंतज़ार है, और अगस्त कुछ डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट हो सकती है। आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हो, और उसके 8 वीक्स 7 वीक्स 8 वीक्स 8 मंथ, विद इन 8 मंथ कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी आप दिखोगे। ये जो भी खुशियाँ दस्तक देने वाली हैं, विद इन 8 वीक या फिर 8 मंथ में आप दिखोगे ये चीज़। ओके, सो या देख लेते हैं कि आपके लिए स्पिरिट्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ये तो हमने बहुत देख लिया, अभी स्पिरिट देख लेता है कि क्या बोलना चाहते हैं आपको, जिसके ऊपर आपको फोकस करने की। या वर्क विथ ब्यूटी, खूबसूरती, कैसी खूबसूरती? जो यूनिवर्स के साथ चलना, गोइंग विद द फ्लो चलना। जब आप प्रेजेंट में जियोगे, देखो प्रेजेंट के नीचे ही रखा हुआ है, जब आप यूनिवर्स के साथ चलोगे, यूनिवर्स की चीज़ों को आप एक्सेप्ट करोगे, ज़्यादा नहीं सोचोगे, ज़्यादा खुद से कुछ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं सोचना, ओवरथिंक करना ज़्यादा करने की ट्राई करना, वो छोड़ के अगर जितना आपके पास है उसको लेकर आप अगर मेहनत करो, स्मार्ट वर्क करो। आप वर्क करते हो, लेकिन यहाँ पर हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा है, स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी है, ठीक है? तो हार्ड वर्क जितना करना है करो, लेकिन स्मार्ट वर्क बहुत ज़रूरी है। तो इस फाइल में उसकी कमी है, हार्ड वर्क तो है लेकिन स्मार्ट वर्क नहीं है। दैट्स वाई वहाँ पर आप मात खा रहे हो। तो स्पिरिट्स क्या बोल रहे हैं आपको? यूनिवर्स की जो प्लानिंग है उसको एक्सेप्ट करो। आपके साथ जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट एक बार कर लोगे तो गोइंग विद द फ्लो जाने में इजी होगा, और आगे चल के आपके ब्लॉकेजेस ऑटोमेटिकली क्लियर होने लगेगा। इजी प्रोसेस है ना, सिर्फ आपको ज़रूरत है तो वो कंट्रोल करने की, इमोशंस को कंट्रोल करने की और गोइंग विद द फ्लो जाने की। अब ये इसको कैसे करना है मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, आपको पता है कि कैसे करना है। फिर आपके लिए है वाओ, शाउट टू द हेवंस विथ हैप्पीनेस। शाउट करो जितना जोर से हो सके, और खुशी के साथ बोलो यूनिवर्स को क्या बोलना चाहते हो। खुशी के साथ बोलो कि हाँ यूनिवर्स, इसके लिए मैं थैंकफुल हूँ, थैंक यू सो मच कि मेरे पास ये है, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। तो ये जो अप्रोच है ना पल 1, ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं, लेकिन जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं तो उनके लाइफ में वो ये एक्सेप्ट कर पाते हैं, दैट्स वाई वो मुकाम देखते हैं, ठीक है? ज़्यादातर लोग हम नहीं करते हैं। पहले मैं भी ऐसी ही थी, मुझे कुछ समझ नहीं था, फिर एक्सपीरियंस किया, ये सारी चीज़ें समझा, एंड कोशिश करती हूँ ताकि मैं जितना हो सके पॉसिबिलिटी हो सके, जितना पॉसिबल हो सके कि ऐसे चलूँ, ठीक है? और भगवान की कृपा से कर पा रही हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों को गाइडेंस दे पा रही हूँ।
सो जिसके लिए आप शुक्रगुजार हो, बोलो, ज़ोर ज़ोर से बोलो, अपने आप को सुनाओ, बार बार दिमाग में दो कि देख तेरे पास ये है, फिर भी तू थैंकफुल नहीं है, तेरे पास ये है, तो इसके लिए पहले थैंक यू बोल, उसके बाद वो और आएगा। ठीक है? सो आई होप मैं आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी दे पाई हूँ। तो ज़रूर कमेंट में राधे राधे बोल के जाना और मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हेलो ऑप्शन 2 जिन्होंने भी सेकंड इमेज को चूज़ किया, सो ये रीडिंग है आपके लिए। चलिए फर्स्टली हम थोड़ी सी पहलवान की एनर्जी क्लींस कर लेते हैं। थैंक यू। ओके, सो पहल 2 के लिए जो मुझे वर्ड सुनाई दिया वो है स्लो एंड स्टेडी। स्लो एंड स्टेडी से क्या मतलब है देख लेते हैं। कार्ड से तो मुझे पता ही चल जाएगा, लेकिन आपके लिए ये कीवर्ड्स था। थैंक यू फॉर पहल 2। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू फॉर पहल 2। थैंक यू। For part 2, please write. Thank you. Okay. Just a second. Okay. Okay. Bottom से justice. इसीलिए परेशान हो। लेकिन खुशी की बात एक है भाई, जो भी वाओ ब्यूटीफुल। ओके, सो यहाँ पर मैं क्लियर एक जो स्टोरी देख पा रही हूँ वो है किसी ने पहले बार दगा खाया है, ठीक है, और उनको दूसरा चांस स्पिरिट्स की तरफ से मिल रहा है। तो ये सबसे बड़ी एक शाउट आउट बोल सकते हो आप, ठीक है। एंड बॉटम से जस्टिस था, इसीलिए स्लो एंड स्टेडी, क्योंकि चीज़ें बहुत देर से होती है, बहुत धीरे से होती है। धीमी आंच में जो खाना पकना होती है ना, बहुत इरिटेटिंग होती है तो यहाँ पर उसी की वजह से कहीं ना कहीं आप कभी कभी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, चीज़ें मतलब हद से बाहर हो जाती है, तो वो एनर्जी यहाँ पर है। सो क्या ब्लेसिंग्स है आपके लिए? बिग ब्लेसिंग्स ये है कि कहीं ना कहीं आप जिस अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहे थे, जिस चीज़ के लिए मायूस थे, या फिर आपका मन बहुत दुखी था, आपने हाल छोड़ दिया था, और पास्ट में हुई चीज़ों के लिए आप खुद को जिम्मेदार ठहरा रहे थे, या फिर कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आप परेशान थे, तो वो वजह कहीं ना कहीं हटने वाली है। स्पिरिट्स की तरफ से आपको एक सेकेंड चांस दिया जा रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए पॉसिबल है कि पास से कुछ चीज़ आपको पास वापस आ रही है, जो आपने खो दिया था वो फाइनली आपको मिल रही है। सपोज़ कि मेरा एक ईयररिंग खो गया, तो वो ईयररिंग वापस पाना, तो वैसी एनर्जी यहाँ पर है। तो सेकंड चांस है उस चीज़ को लेके। एंड बहुत इमोशनल होने वाले हो, मैं पहले ही बता दूँ कि आपको जो भी मिल रहा है बहुत खुश, बहुत इमोशनल और यादें ताज़ा होने वाली एनर्जी आप बहुत जल्द फील करोगे, क्योंकि 10 ऑफ स्वर्ड्स है जो कि ईजी नहीं है। ये कार्ड बहुत सफरिंग के बारे में बताती है। ये कार्ड बताती है कि हम एफर्ट नहीं कर पाते, मतलब कि हम और झेल नहीं सकते, ठीक है, हमारे हद से बाहर है, जितना हम कर सकते हैं उससे हद से बाहर है। और 6 ऑफ कप्स ये बताते हैं कि हम चाहते तो है और दिल से चाहते हैं, यहाँ पर एक प्यार है, यहाँ पर एक पैम्परिंग है, कि हमारे अंदर की आवाज़ जिसको कहते हैं, जो हम सच में चाहते हैं लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता। एंड जजमेंट ये बताती है कि आपको स्पिरिट्स की तरफ से एक सेकंड चांस दिया जा रहा है, जहाँ पर डिवाइन का हाथ है, यहाँ पर आपकी कोई हाथ नहीं है, यहाँ पर पूरी तरीके से डिवाइन आपको मदद करेंगे वो चीज़ पाने के लिए। तो बहुत ब्यूटीफुल मैसेज स्टार्टिंग हुआ है पहल 2 आपके लिए। देख लेता है कि और क्या पता चलता है आपकी ज़िंदगी में कौन सी खुशियाँ दस्तक देने वाली है। थैंक यू फॉर पहल 2। थैंक यू। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने घर खरीदना है, या फिर आपने घर रेंट पे दिया था लेकिन वहाँ पर कुछ इशू चल रहा था, लीगल इश्यूज चल रहा था घर से रिलेटेड या फिर कोर्ट कचहरी से रिलेटेड, तो वो चीज़ बहुत जल्द आप सॉर्ट होता हुआ दिखोगे। ओके ओके जैसे
सो इसको मैं और एक बार शफल करना चाहूँगी उसके बाद लूँगी। थैंक यू। ओके, एम्पैथी। सो यहाँ पर बहुत सारे लोग मे बी पॉसिबल है कि आप एक एम्पैथ हो, पॉसिबल है, और बाकी लोगों के लिए आप चल रहे हो ना डिवाइन के रास्ते पे। आप अगर सोच रहे हो कि ये क्यों हो रहा है, मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्यों मेरा मन वहाँ पर खींच रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, तो वो क्यों का सवाल जो है वो मैं जवाब देती हूँ, क्योंकि ये डिवाइन की इच्छा है, क्योंकि डिवाइन ऐसा चाहते हैं, इसीलिए ये कुछ हो रहा है। और आप बहुत जल्द ये अंडरस्टैंड कर पाओगे, बहुत जल्द आप वो इमोशंस को समझ पाओगे। आपके रिलेशनशिप्स में हो, आपके करियर पे हो, आपके मनी से हो, एक इमोशंस बहुत स्ट्रांगली काम करेगा कि होती है ना, पूरा मंथ हमने मेहनत किया और उसके बाद जो सैलरी आता है उससे जो सुकून मिलता है वो सुकून है। ये पूरे साल हमने बहुत मेहनत किया है अच्छे रिजल्ट लाने की, और उसके बाद अगर 90% या फिर 95% आ जाए तो वो खुशी है। ये समझ पा रहे हो? तो देख लेते हैं और क्या है। बहुत वेट करने के बाद जो पाना है वो वेटिंग फाइनली बहुत सारे लोगों के लिए ख़त्म हो रही है। ओके, सो ओके, elevation, so you are making the conscious decision to raise your vibration of love. Yeah, आपको मतलब पता है कि प्यार किसको कहते हैं, जज्बात में बहना क्या का बहकर कोई डिसीजन आप नहीं लेने वाले हो, मुझे वो दिख रहा है, क्योंकि शायद अपने पास्ट में कुछ ऐसा कर दिया था कि आपको रियलाइजेशंस हैं कि बहुत अगर माइंड से आपने काम लिया था, दिमाग से, तो अभी आप सिर्फ और सिर्फ दिल के सुनने वाले हो। अगर आपने इमोशंस के चलते बह गए थे तो अभी कहीं ना कहीं आप माइंड से कांटेक्ट करोगे कि एक सूझबूझ के फिर डिसीजन लेना। तो जो भी आपकी डिसीजन होने वाली है, आप जैसे भी लेने वाले हो, बहुत तगड़ा होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो आपकी कॉन्शियस जो माइंड है ना बहुत एक्टिव रहेगा, क्योंकि आपको सही गलत का फ़र्क बहुत अच्छे से पता होगा। दैट्स वाई अब जो भी डिसाइड करोगे या फिर जो भी करने वाले हो आगे चल के, तो वो बहुत सही होगा। तो खुशियाँ आपके लिए यही है कि आपकी ग्रोथ है, आप में कॉन्शियस ग्रोथ है, और ये अगर किसी में आ जाए, उनको क्या ही किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है, तो वो कॉन्शियसनेस ग्रो होने वाली है। दैट्स वाई आपको वो चांस दिया जा रहा है। बहुत कम लोगों को मिलता है गाइस सेकंड चांस, तो उन लोगों को मिलता है जो अपनी गलती से सीखता है। तो आपने सीख लिया है, आपने शायद कुछ सीखा है, आपने कुछ रियलाइज़ किया है, दैट्स वाई स्पिरिट्स आपको वो चीज़ वापस दे रहे हैं, ठीक है, या फिर उससे भी बेहतर कुछ आपको देने वाले हैं, या फिर उस चीज़ को बहुत बेहतर बना के आपको देने वाले हैं। सो लेट्स सी कि आगे क्या पता चलती हैं आपके लिए और क्या खुशियाँ दस्तक दे रही हैं जो बताना चाहते हैं स्पिरिट समय। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। फालतू के लिए बताइए, गाइड कीजिए। फालतू के लिए गाइड कीजिए प्लीज़, फालतू के लिए गाइड कीजिए प्लीज़, थैंक यू। ओके, कमिटमेंट, वाओ, मुझे ऐसा वाइब आ रहा था ये इस फाइल से कि प्यार व्यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं। पी लेटर कुछ इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ओके, एंड प्रपोजल, पी से प्रपोजल भी होता है, और कमिटमेंट के नीचे ही मैंने रखा है, मतलब कमिटमेंट के नीचे मतलब 6 ऑफ कप्स के नीचे, तो यहाँ पर प्रपोजल रिसीव करना भी है। ओके, एंड पी से प्रपोजल भी होती है, तो कोई शादी वगैरह हो सकती है, रिलेशनशिप और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है, किसी से प्रपोजल रिसीव कर सकते हो, आप कमिटेड हो सकते हो, तो यहाँ पर उस चीज़ का है। और दूसरा है कि जॉब ऑफ़र, ठीक है, तो जॉब ऑफ़र पा सकते हो जिसके साथ आप कमिटेड होने वाले हो, ठीक है, अपने वर्क के साथ। जो होते हैं ना, बहुत सारे लोग वर्कहॉलिक होते हैं, स्पेशली जो कैप्रिकॉर्न्स होते हैं, टॉरस, वर्गो, स्पेशली कैप्रिकॉर्न्स, वर्गो, ये लोग बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक होती है। मैं तो कैप्रिकॉर्न को स्पेशली बोलती हूँ, तो इनके लिए स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है। सो इनका जो कमिटमेंट है अपने काम के साथ होता है, तो वो एनर्जी भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। और बाकी लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप जिन
जिनको दिल से चाहते हो, शिद्दत से चाहते हो, जो चाहते हो वो चीज़ इतना अंदर से करो, ठीक है। आपको जब सेकंड चांस मिलेगा तो आप इतना शिद्दत से वो चीज़ करो या फिर उसके ऊपर ध्यान दो। दैट्स वाई उस चीज़ के साथ या फिर उनके साथ एक कमिटमेंट जैसी रिलेशन हो जाएगी कि उसके बिना मैं ये काम करे बिना मैं नहीं रह पाऊँगी, यहाँ पर जाए बिना नहीं रह पाऊँगी, ये सोचे बिना नहीं रह पाऊँगी, ये देखे बिना नहीं रह पाऊँगी। तो वो एनर्जी है, ठीक है। देख लेते हैं और क्या। ओ माय गॉड, दैट्स रियली दैट्स क्यूट एंड ब्यूटीफुल। मतलब एनर्जी इतना प्यारी है आपको मेरी फेस देखनी चाहिए क्योंकि मैं वो एनर्जी फील कर पा रही हूँ ना। मुझे पागल समझना, ये होती है। अगर आप भी रीड करोगे, आप अगर समझ पा रहे हो कुछ चीज़ तो आप ऑटोमेटिकली हंसने लगोगे। आपको वो फील हो रहा है कि आपको कोई बहुत ज़्यादा पैम्पर कर रहा है या फिर बहुत तारीफ़ कर रहा है, तो वो जो फीलिंग है वो आप ही समझ सकते हो। तो यहाँ पर जो एनर्जी की फीलिंग है वो मैं बहुत अच्छे से समझ पा रही हूँ। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पर है वी। तो वी कुछ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एंड वी से मुझे ना वीज़ा भी सुनाई दे रहा है। एंड वीज़ा से मुझे लगता है कि अगर कुछ लोग वीज़ा वगैरह की वेट कर रहे थे या फिर इंटरनेशनली कुछ करना चाहते हो या फिर ऑनलाइन से रिलेटेड कुछ है तो वहाँ पर डेफिनेटली कुछ कर सकते हो। सो यहाँ पर है लाइट, आपके लिए मैसेज है। सो लाइट से भाई आपकी ज़िंदगी लाइट होने वाली है, लाइट से भर रही है, बहुत अच्छा है, जो कि ये बताती हैं कि सारी चीज़ों में आप सक्सेस ही दिखोगे। अब जिस भी चीज़ों में हाथ रखोगे उसमें सक्सेस दिखोगे। सो यहाँ पर है यू से है अम्ब्रेला प्रोटेक्शन के बारे में बताती हैं एंड ऑल्सो यू लेटर भी कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। और इसको मैंने जजमेंट के नीचे रखा, मतलब कि आपको स्पिरिचुअली प्रोटेक्शन हासिल है कि स्पिरिट सबको बहुत मदद कर रहा है। कोई भी काम करो, मैंने जैसे कहा कि जिस चीज़ पे भी हाथ रख रहे हो वो सक्सेसफुल होगी। तो वो एक आपके लिए है फियर। तो एक डर, जो शायद अगर किसी चीज़ में डर था ना तो वो डर खत्म हो रहा है, या फिर अफसोस था, अफसोस खत्म हो रहा है। तो एक जो नेगेटिव इमोशन है आपसे कहीं ना कहीं हट रही है क्योंकि आपको एक कॉन्फिडेंस मिल रहा है। विद दिस फियर मुझे यहाँ पर कॉन्फिडेंस की वाइब आ रही है, मुझे यहाँ पर डर की वाइब नहीं आ रही है। वर्ड है फियर, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट होने वाले हो, एक अलग एनर्जी खुद में बिल्ड होता हुआ दिखोगे, जस्ट बिकॉज के एंजल्स आपको इतना ज़्यादा पावर देंगे, इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन देंगे और इतनी ज़्यादा हिम्मत देंगे कि आप कोई भी काम करोगे या फिर आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है भाई ऊपर तक जाएगा। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर से मुझे मिल रही है। ब्यूटीफुल पालतू जानना है किन लोगों ने चूज़ किया है। सो देख लेते हैं कि अभी एंजल्स आपको डायरेक्टली क्या आंसर करते हैं, क्या गाइड करते हैं। थैंक यू फॉर पालतू। क्या बताना चाहते हैं एंजल्स, क्या बताना चाहते हैं स्पिरिट गाइड्स। ओके, वाओ, लव फ्लोज थ्रू यू एंड टू यू, वॉइस ऑफ द हार्ट। अपने दिल की सुनो, आपका दिल प्यारा है भाई। इमोशंस ही इमोशंस, इस पाइल में ना इमोशनल का भूचाल आ गया, मुझे ऐसा लगता है। सो अंदर से दिल की सुनो, आपके अंदर से जो आवाज़ आएगी वो ही सही है। सो उसको फॉलो करो, आपका रास्ता खुद ब खुद खुलने वाला है। ओके, जस्ट वेट एंड वॉच। वाओ, ओके, सो टेकिंग स्लेटर, द आंसर्स आर विद इन। ओके, तो आंसर्स मैंने जैसे कहा आपको कि जस्ट वेट एंड वॉच, ये मैंने बोला और ये कार्ड आ गया, मतलब मिल गया घर, इसको मिल गया, बस घर तक पहुंचना बाकी है, इसको घर दिख गया, मतलब आपकी ब्लेसिंग्स ने आपको ढूंढ लिया है, सिर्फ आप तक आना बाकी है, ठीक है। ओ माय गॉड पाल, टू ब्यूटीफुल रीडिंग, आई जस्ट लव योर पाल, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये पाल को रीड करके, इतनी पॉजिटिव वाइब आ रही है। सो ब्यूटीफुल। सो ज़रूर कमेंट में राधे राधे लिखना, अगर हेल्प हुई है तो मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हेलो पाल 3 जिन्होंने भी इस इमेज को चूज़ किया, यानी कि थर्ड इमेज को चूज़ किया, सो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी गो अहेड, आपके लिए क्या पता चलती है, कौन सी खुशियाँ दस्तक देने वाली है। उससे पहले पाल 2 की एनर्जी क्लींस कर लेते हैं। थैंक यू।
ओके, सो यहाँ पर पायल की 2 कीवर्ड्स है। पहला वाला है वंस अगेन एंड सेकेंड वाला है वेट एंड वॉच। ओके, जैसे कि यहाँ पर ना एक चीयर अप हो रही है, वंस मोर वंस मोर वंस मोर, ऐसी एनर्जी में फील कर पा रही हूँ। आई डोंट नो क्यों। सो देख लेते हैं कि आपके कार्ड्स क्या बताती है। एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा आप पा सकते हो मे बी, ठीक है, बहुत ज़्यादा तारीफ बटोरना, वही है। फाइनली जो होती है ना कि बहुत टाइम लिया है कोई काम करने में, लेकिन फाइनली वो काम हो रहा है, तो अभी देख के लोग तंग रह जाएंगे कि भाई वाह, इसने इतना टाइम लिया है लेकिन वर्दी है, सच में वर्दी है कि उसने इतना टाइम लिया है, वो जो टाइम है वो वर्दी था। समझ पा रहे हो? तो देख लेते हैं कि आपके कार्ड्स क्या बताती है। ओके, सो यहाँ 3 ऑफ पेंटिकल दिखा, मैं रेडी नहीं था लेकिन 3 ऑफ पेंटिकल दिखा। इसका मतलब ये है कि आपको दिख रहे हैं सारे लोग, आप जो काम कर रहे हो आप खुद के काम पे फोकस्ड हो, आपने इधर उधर का नहीं सोचा, लोग अभी आपको नोटिस कर रहे हैं। ओके, तो वैल्यू इससे समझ में आता है कि आप अगर किसी ने आपका वैल्यू नहीं दिया, सपोज रिलेशनशिप में हो या फिर आप हाउस वाइफ हो या फिर जो भी हो, आप जो भी करते हो उससे आपको कोई भी थैंक यू नहीं बोलता या फिर आपका कदर नहीं करता, तो फाइनली आपका कदर जो है वो लोग समझेंगे। क्यों, कैसे, देख लेते हैं कार्ड्स क्या बताती हैं। थैंक यू फॉर पाइल 3, फॉर पाइल 3 स्पिरिट्स गाइड कीजिए पाइल 3 को, पाइल 3 के लिए क्या मैसेज है। थैंक यू। दुख होता है ना, बहुत दुख होता है कि मेहनत करने के बाद भी हमें नहीं दिख रहा है ना, वो एक एनर्जी है। ओके, सो पेज ऑफ स्वर्ड्स, यहाँ पर लर्निंग है। ओके, विद दिस पेज ऑफ स्वर्ड्स मुझे ऐसा दिखता है कि ये आप बहुत पैशनेट रहते हो चीज़ों को सीखने में, दिखने में, ठीक है। कितना टाइम लग रहा है आप शायद उसके ऊपर फोकस नहीं करते हो, आप बस फोकस करते हो कि जो होती है ना कि शिद्दत से करना, उतना मत सोच के नहीं करना। कि बहुत लोग होते हैं ना कि बहुत क्लेवर होते हैं, बहुत सोच समझ के करते हैं। सो आप उनमें से हो कि ज़्यादा सोचते समझते नहीं हो, लेकिन आपकी जो इंटेंशंस होती है बहुत क्लियर होती है, आप बहुत प्योर हो। सो आपकी इंटेंशंस बहुत प्योर होती है, लेकिन वो शायद ज़्यादातर लोग नहीं समझते हैं, वो यहाँ पर मुझे दिख रहा है। ओके, सो 2 कार्ड्स एक साथ है, 7 ऑफ स्वर्ड्स है एंड है क्वीन ऑफ पेंटिकल। ओके, सो 7 ऑफ स्वर्ड्स ये बताती हैं इसी वजह से आप कहीं ना कहीं धक्का खा के सीख रहे हो, एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड या 7 ऑफ वॉन्ड्स। आपने खुद को इतना स्ट्रॉन्ग, आपने सोचा है कभी मैं खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बना लूँगी कि वो नौबत ही ना है, मुझे खुद को इतना स्टेबल करना है या फिर खुद के लिए कुछ करना है। तो यहाँ पर वो सेल्फ लव इंक्रीज होता हुआ मैं देख पा रही हूँ कि कुछ करना, कुछ कर दिखाना, वो जज्बा। मैंने जैसे कहा ना कि अभी आपको वो क्या बोल रहे हैं, कौन क्या बोल रहे हैं, कौन क्या सोच रहे हैं, उसके ऊपर आपकी फोकस नहीं है, बल्कि आपकी फोकस ये है कि मुझे करके दिखानी है। ओके, सो पाल्ट्री आई डोंट नो आपकी सिचुएशन क्या है। सो यहाँ पर वो पॉसिबिलिटी है कि आप खुद का वैल्यू किसी को समझाना चाहते हो। विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ पर भर भर के अबंडेंस को आप अट्रैक्ट करोगे। आप जो मेहनत कर रहे हो, मुझे यहाँ पर मैं एवे ही नहीं बोलूँगी, ठीक है। आप फिलहाल जो स्टेज पे हो यहाँ पर मेहनत जारी है ना, तो आप मेहनत कर रहे हो, आप अपनी तरफ से 100% दे रहे हो, जो लोग भी कर रहे हो, आप रिलेशनशिप में हो, कोई काम कर रहे हो, किसी चीज़ के लिए देख रहे हो, तो वो मेहनत एक जारी है, वर्क जारी है, ठीक है। तो उसमें दिखोगे, मैं आपको ये बता सकती हूँ, उसमें आप फ़ायदा दिखोगे विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल। और ये जब क्वीन ऑफ पेंटिकल होगे तो इतना खूबसूरत तरीके से आप चीज़ों को करोगे, आप सच में अप्रिशिएट लोग करेंगे आपको। ओके, इसीलिए मुझे वो एप्रिसिएशन की सुनाई, वंस अगेन, वंस मोर सुनाई दिया था, क्योंकि आप वो डिज़र्व करते हो। एंड 7 ऑफ स्वर्ड्स ये इसके बारे में बताते हैं कि
जो भी जिन्होंने भी दगा किया है या फिर जो भी किया है उसको मुड़ के ना देखना, उसके तरफ मतलब घूम के मैं नहीं देखूँगी, उसको सोचना नहीं है, उसको देखना नहीं है, बस आगे बढ़ना है लाइफ में। सो ऐसी थॉट्स आप रख के चल रहे हो और बहुत अच्छा कर रहे हो पायल 3। वाओ, आज की पायल ना एक से एक बेहतर है। पायल 2 अगर आप देखना चाहते हो तो ज़रूर देख सकते हो, ब्यूटीफुल रीडिंग था। और पायल 3 तो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हो आप लोग, यू नो। सॉरी ये कार्ड नहीं लग, ये कार्ड मैं बात करते करते भूल गई कि कौन सा डेक लेना है। सो आप में एक जुनून है कुछ कर दिखाने की, सो यहाँ पर वो है। ओके, थैंक यू। देख लेते हैं कि पायल 3 के लिए और क्या बताना चाहते हैं और पायल 3 को। ओके, 2 कार्ड्स मिल चुका है। फर्स्ट है एक्सेप्टेंस एंड सेकेंड है फॉरगिवनेस। माय गॉड, थैंक यू स्पिरिट्स, ब्यूटीफुल। देखो, फर्स्टली एक्सेप्टेंस, ओह माय गॉड, ये पायल कितना मैच्योर है। ओके, सो एक्सेप्टेंस ये बताती है कि भाई मैं रेडी हूँ, मैं उस चीज़ को भूलने के लिए रेडी हूँ जो मेरे साथ गलत हुआ है या फिर जिन्होंने गलत किया है, जो ठोकर खाई है, जो गलतियाँ किया है, उसको एक्सेप्ट करती हूँ एंड आगे बढ़ती हूँ विद दिस फॉरगिवनेस। मैंने जैसे कहा वही है, वो दोनों कार्ड सेम ही मैसेज दे रही है। वो पावर जो है आप में, वो पावर है कि आप रिलीज कर पा रहे हो। रिलीज लोग नहीं कर पाते। पाइल 2 डेफिनेटली आपको देखनी चाहिए क्योंकि वहाँ पर भी सेम कार्ड था। वो पावर है कि आप रिलीज कर रहे हो और ये आसानी से लोग नहीं कर पाते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड हो। आपने जो भी देखा, जो भी सहा, उससे ओवरकम कर रहे हो और इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। और आप जो खुशियाँ आपके ज़िंदगी में देखोगे वो क्वीन ऑफ पेंटिकल क्लियरली बता रही है कि आप जो वर्दी हो। क्वीन का मतलब समझ रहे हो, एक क्वीन है वो, मतलब उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो वो क्वीन आप हो। बनने वाले हो, आप डिजर्व करते हो ये प्यार, ये रेस्पेक्ट। यहाँ पर बहुत रिस्पेक्ट है क्वीन ऑफ पेंटिकल के पास, मतलब आपके पास बहुत सारा रिस्पेक्ट रहेगा। अबंडेंस बहुत सारे लोगों के साथ वो होती है, ठीक है। बहुत सारे लोग बहुत ऊंचे दर पे हायर लर्निंग्स करते हैं, काम करते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट ना वो एक अलग ही चीज़ होती है जिसे देख के ही लोग रिस्पेक्ट करने लगे। तो आप वो कमाने वाले हो, है ना। एक छोटी सी एग्जाम्पल ही ले लो। यूट्यूब में बहुत सारे लोग बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होती है कि जिनको लोग भर भर के प्यार देते हैं। और मुझे कहने में बहुत 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 खुशी हो रही है कि मैं उन लोगों में से एक हूँ कि आप लोग मुझे इतना सारा प्यार देते हो। जस्ट बिकॉज कि मैं वीडियोस नहीं डालती हूँ तो आप लोग मुझे मेल करने लगते हो, कमेंट्स में मेरी और वीडियोस देखने लगते हो, मुझे मिस करते हो। तो ये चीज़ मुझे रियलाइज़ करवाता है कि आप लोग सिर्फ ऐसा नहीं है कि मेरी वीडियोस के लिए हो, मुझे भी उतना ही प्यार करते हो। मेरी जो सोल है उसके साथ आप कनेक्ट हो। भले ही हम एक दूसरे को पर्सनल ना जाने, लेकिन सोल के साथ कनेक्ट हो। तो ये कनेक्शन है, ये वो सम्मान है, ये वो रिस्पेक्ट है जो आप मुझे देते हो, मैं आपको देती हूँ। और ये हर कोई कमा नहीं सकता। भले ही मेरी सब्सक्राइबर फ़िलहाल 5000 है, लोगों की लाखों होती है, लाखों होती है, लेकिन उनको कमेंट्स में भर भर के वो जब देखती हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ़ होता है। आई डोंट नो आगे चल के क्या होगा मेरे साथ जब सब्सक्राइबर्स बढ़ेगा, लेकिन मैं सिर्फ ये जानती हूँ जो लोग प्योर सोल्स है, जिनको कदर है, बोलते हैं ना हीरे की जो चमक है वो सिर्फ जौहरी समझ सकते हैं। तो जिनको वो समझ होगी तो वो आप लोगों की तरह होंगे। आप लोग जितना स्पिरिचुअल या वॉक-इन हो, जितनी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, तो वो होंगे। ओके, सो बढ़ते आगे। मैं बहुत इमोशनल हो गई बोलते बोलते। सो पायल 3 मुझे आप लोग बहुत अच्छे लगे, इसीलिए मैंने कुछ बातें शेयर किया।
एनीवेज आगे बढ़ते हैं। सो देख लेते हैं कि आपके लिए ओके सो जी है, जी से गॉड, जी से गुड, ये सुनाई देता है। ओके या स्पिरिचुअल आप लोग बहुत ज़्यादा हो, डिवाइन के ऊपर भरोसा करने वाला, बहुत अच्छे इंसान। प्लानिंग यानी कि सोच लिया आपने कुछ करनी है, और ये पेज ऑफ स्वर्ड्स के नीचे इसीलिए रखूंगी क्योंकि ये मैसेज सिमिलर है कि मैंने सोच लिया मुझे क्या करनी है, क्या हासिल करना है, मुझे कहाँ तक जाना है, वो वहाँ तक जाने की जो प्लानिंग है वो मैं कर रही हूँ, कैसे जाना है वो प्लानिंग आप कर रहे हो। ओके देख लेते हैं और क्या है। थैंक यू फॉर माई फैल्ट्रीज, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू, इस इनको गाइड करे। सो आपके लिए पी है, पी से पी लेटर कुछ इम्पोर्टेंट हो सकती है, पी से प्रोडक्ट होती है, ठीक है, जब ठीक है प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्ट ऐसा सुनाई दे रहा है, मतलब एक जो कि कोई सामान हो, जैसे कि कोई सामान हो गया है ना, कोई सामान खरीद रहे तो वो मनी से ही रिलेटेड होती है, सामान बेचे या फिर खरीदे मनी से ही हमें करनी पड़ती है, तो वो अबंडेंस के बारे में आ जाती है। ओके सो यहाँ पर अबंडेंस है जो कि कमिटमेंट के बारे में बताती हैं, तो इसके नीचे मैं ये रखूँगी क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ ये मैसेज जा रहा है कि कमिटमेंट यानी कि यहाँ पर कुछ लोगों की शादी पॉसिबल है, यहाँ पर कुछ लोगों की यू नो चिल्ड्रन, मैरिज, कमिटमेंट, रिलेशनशिप, ठीक है, सिंगल से कमिट होना, ये सारी कुछ इस कार्ड में है जो कि ये डायरेक्ट मैसेज था। देख लेते हैं और क्या है, जस्ट वन मोर। थैंक यू। सो आपके लिए है एस से हो जाती है स्पिरिचुअल, और नंबर 7 एक स्पिरिचुअल नंबर है जो कि ऑलरेडी 7 ऑफ स्वर्ड्स है, और ये बताती है आपको गाइडेंस के बारे में कि आपको धक्का लग रहा है लेकिन आप सीख रहे हो, स्पिरिचुअली अवॉकन हो रहे हो, तो ये कार्ड उसके बारे में है। थोड़ी सी नेगेटिव वाइब देती है लेकिन आपको बहुत कुछ सिखा जाती है। मेरे लिए ये कार्ड वैसी है। ओके सो मैसेज क्या है, मैसेज है थिंकिंग एंड थिंकिंग, या जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे कि मुझे करना है, कैसे करना है, कहाँ तक करना है, जो आपको करने पे मजबूर कर दे, वो है ये 7 ऑफ स्वर्ड्स, वो है वो एनर्जी। देखो कितना सिमिलर है ना मैसेजेस, मैं आपको इसीलिए इतनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रही हूँ। मैं ऊपर ऊपर से बोल सकती थी लेकिन आपको समझा रही हूँ क्यों इस कार्ड के साथ ये जा रहा है। सो देख लेते हैं कि लास्टली स्पिरिट्स आपको क्या गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं इसके बदले। ये जो खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में दस्तक देने वाली हैं, आप जो मेहनत कर रहे हो उसका फल मिलने वाली है, इससे बड़ी कुछ और नहीं हो सकता, तो वो खुशियाँ से रिलेटेड क्या स्पिरिट्स आपको गाइड करते हैं। थैंक यू फॉर माय पैल्ट्रीज, थैंक यू। ओके सो इन्फिनाइट abundance wow, abundance is pouring into your life, आ रही है, बहुत सारी अबंडेंस आ रही है, और कुछ क्लैरिफाई करनी है क्या मुझे, और कुछ क्लैरिफिकेशन देनी है। आई डोंट थिंक कि आपको लगेगा इससे बड़ी क्लैरिफिकेशन और क्या हो सकती है कि स्पिरिट्स आपको बोल रहे हैं बहुत सारा अबंडेंस आपके लिए वेट कर रहा है, ठीक है, और सिर्फ ये मनी रिलेटेड नहीं है, ये अबंडेंस आप जो चाहते हो उससे रिलेटेड है, एंड यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी। डेफिनेटली आप वही जा रहे हो जहाँ पर आपको होना चाहिए, आप वही जा रहे हो, एकदम सही दिशा पे हो, आप एकदम करेक्ट पाथ पे हो। गो अहेड पैल्ट्री, बस आपको कुछ और नहीं कहनी है। ब्यूटीफुल रीडिंग। जानना चाहूँगी कि किन लोगों ने पैल्ट्री को चूज़ किया है, क्योंकि आपके साथ कहीं ना कहीं एक सोल कनेक्शन मैंने महसूस किया है, दैट्स वाई मैं बोल रही हूँ। अगर आप इससे रिलेट कर पाए हो, हेल्प हुआ है, तो राधे राधे कमेंट में बोल के जाना, और मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।